सुबह का समय कानपुर। सुबह लगभग 8 बजे हुए और आप ये शहर का नज़ारा देखिए। कानपुर शहर है, धुआं कितना आसमान में छाया हुआ है और ये शहर के अंदर प्रदूषण की स्थिति देखिए। घरों के अंदर बाहर में गुब्बारा ही गुब्बारा नजर आता है धुएं का। देखिए, इधर से स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरह से आसमान में धुआं छाया हुआ है। धुआं की गति देखिए। विश्व में हो ना हो 8वां नंबर है प्रदूषण के क्षेत्र में। हम अपने कानपुर वासियों को, कानपुर नगर के वासियों को ये समझाने में नाकामयाब रहे कि कूड़ा जलाने से प्रदूषण फैलता है। और ये आज की सुबह की स्थिति देखें तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आसमान में ये जो फॉग दिखाई दे रहा है, ये देखिए किस तरह से धुआं का गुब्बारा निकल रहा है। और ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस तरह का किस कदर कानपुर शहर में प्रदूषण की स्थिति है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कानपुर का प्रशासन, जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश का प्रशासन किस तरह से ये प्रदूषण नियंत्रण में लगा हुआ है और किस तरह से प्रदूषण को नियंत्रित कर पाएगा। लॉकडाउन से पहले की स्थिति और लॉकडाउन के बाद प्रदूषण कम हुआ था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये गुब्बारा धुआं का निकल रहा है। और ये इस समय मसवानपुर, कानपुर नगर का एक एरिया है कल्याणपुर में, वहाँ की स्थिति में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से देखिए धुआं ही धुआं आपको नज़र आ रहा है। और हम किस तरह से सफाई अभियान में लगे हुए, ये देख लीजिए। ये सफाई अभियान है कि प्रदूषण बढ़ाने का एक तरीका है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और ये मैं दोस्तों आप सब लोगों के निर्णय पर छोड़ता हूँ कि कानपुर नगर को कैसा आप बनाएंगे। प्रदूषित शहर 8वां स्थान पूरे विश्व में ऐसे ही नहीं है प्रदूषण के क्षेत्र में। देखिए सुबह सुबह लोगों के यहाँ कूड़ा जलाने का जो चलन है वो किस कदर है आप देख सकते हैं। बार बार मैं आपको दिखा दूँ। और ये जो आप फॉग देख रहे हैं इधर, ये धुंधलापन जो देख रहे हैं, ये स्थिति है कानपुर शहर की। इसलिए जो प्रदूषण नियंत्रण की जो टीम है वो जब स्टडी करती है, पूरे विश्व की जब टीम स्टडी करती है, तो पता चलता है कि किस तरह से हम अपने शहर को प्रदूषित शहरों में गिनने के लिए मजबूर करते हैं। तो मेरा ये कहना है, दिखाने का उद्देश्य केवल इतना है कि प्रशासन से रिक्वेस्ट करना है कि हम अपनी जनता को विभिन्न माध्यमों से समझाएं कि कूड़ा जलाना, ना ही कूड़ा जलाएं और ना किसी को जलाने दें। यदि कोई कूड़ा जलाता है तो उस पर तत्काल FIR हो और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि यहाँ कानपुर शहर को प्रदूषण से रहित एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाया जा सके। सुबह 8 बजे का समय है लगभग, और ये धुंध जो आपको दिखाई दे रही है
धुएं की जो गति दिखाई दे रही है, ये इससे आप समझ सकते हैं कि कानपुर कितना प्रदूषित शहर है। इसको प्रदूषण से कैसे रहित बनाना है। चौतरफा देख लीजिए, चौतरफा देखिए, धुंध जैसी छाई हुई है। ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ केवल प्रदूषण और प्रदूषण की वजह से ऐसा ये कानपुर शहर दिख रहा है, जो हमारे सभी यहाँ बाशिंदों के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है, क्योंकि जितनी सांस की बीमारियाँ हैं वो सभी प्रदूषण के माध्यम से होती हैं। और ये प्रदूषण जानलेवा प्रदूषण है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा इसमें आप देख सकते हैं। पूरा धुंध, पूरी जगह आपको धुंध ही धुंध नज़र आ रही है। गौर कीजिए ज़रा। पनकी पावर हाउस यही है। ये पनकी पावर हाउस अभी बंद है, नहीं इसमें से ही धुआं निकलता था और कानपुर प्रदूषित शहरों में, विश्व में प्रदूषित शहरों के रूप में गिना जाने लगा। जबकि कानपुर गंगा नदी, पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। हम चाहें तो इसे स्वर्गीय वातावरण दे सकते हैं, लेकिन जब यहाँ की जनता और यहाँ का प्रशासन इतना सुस्त हो तो वास्तव में देखने लायक है कि कानपुर शहर को हमें कैसा बनाना है। इस पर चिंतन करना है, मनन करना है। बने रहिए हमारे साथ। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल, एडवोकेट फ्रॉम कानपुर चिंतन के साथ।